अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और काउंटडाउन मैथ की ग्रेड 7 की एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, हमने इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद नंबर लाइन पे इसको शो करवाना है, प्रूव करना है। ओके, ये है हमारे पास 4x + 5 ग्रेटर देन है 3c। ठीक है, अब सबसे पहले 4x, ये 5 इस तरफ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाता है माइनस का। 4x 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का है तो उसके आ जाएगा -4 होगा। अब ये 4x 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 दा 2 2 2 दा 4। x ग्रेटर देन है -1/2 से। हमारे पास x फाइंड हो गया। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, शो करवाना है। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास -1/2। माइनस वाली वैल्यू इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में लाया करेगी। जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर लेस हो तो वो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाया करती है। अब ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये 0 और -1 के दरमियान में लाया करेगी। अब डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसका मतलब हमने इसके कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। ये 2 पार्ट्स हो गए इसके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या है -1/2। आपने क्या बताना है कि x जो है वो ग्रेटर देन है -1/2 से, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पॉइंट आ गया x। f क्या है ग्रेटर देन है, इसका मतलब है ये राइट साइड पे आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, -1/2 से। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह इधर साइन आ जाता ऐसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है, तो फिर हम इस सर्कल को क्या करते फिल अप कर देते, इसको एम्प्टी नहीं छोड़ते। ठीक है, अगर इस तरह होता कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है तो हम इसको क्या कर देते फिल कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है x ग्रेटर देन -1/2, इसका मतलब है x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है, लेकिन -1/2 x के इक्वल नहीं है। चलिए अब हम इसमें चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5a + 6 लेस देन 15। सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे। ये 6 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस करें 9, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो a जो है वो लेस देन है 5। अब ये हमारे a जो है ये लेस देन है 9/5 से। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 9 को अगर हम 5 पे डिवाइड कर दें 5 1 5 4, तो एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट और इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। डिवाइजर नहीं है। ओके, तो अब अगर इसको लिखें तो इसमें हमारे पास डिवाइजर है 5, क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर है 4। ओके, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a जो है वो लेस देन है 1/4/5। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7 8 9। ठीक है, डिनोमिनेटर 5 हो तो उसमें 5 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5। ये होगा 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 5/5 1 होता है, 6/5 7/5 8/5 9/5। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो इधर क्या आ रहा है 1 4/5, ये 1 है, 1 से आगे हमने उसके 5 पार्ट्स करने हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स करते हैं, और उसमें से क्या आ रहा है 4, तो 4 वाली वैल्यू हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या होगा 1 4/5। तो इधर हम क्या कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे। अब a जो है वो लेस देन है 1 4/5 से, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है ना इस तरह लाई जाएगी कि a जो है हमारे पास लेस देन है किससे 4/5। ओके, अगर इधर हमारे पास इक्वल टू आ जाता तो हम इस ये जो सर्कल था इसको फिल कर देते, लेकिन a जो है वो 1 4/5 नहीं है, इससे क्या है लेस वैल्यू है, तो ये वाली सारी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है। थर्ड पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 3b। ये 13 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा।
22 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 9 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे आकर डिवाइड 3 आंसर 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3 ओके। अब हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 3। अब इसके ये कह रहा है b है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है इस सर्कल को हम फिल करेंगे। जैसे इसमें इनक्वालिटी है हमारे पास आता था a लेस देन है 1 4/5 से, तो हम इसको सर्कल को फिल नहीं करते। अब आ रहा है b ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये सर्कल फिल होगा और b की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है, तो ये एरो क्या आएगा इसकी राइट साइड पे आएगा कि b की वैल्यू जो है वो इस तरफ लाई करेगी। ओके, और इसका 4 पार्ट है 7x + 9 = 30। इधर से हम पहले x फाइंड करेंगे 21 में से 21 सेम वही होगा सर पहले जैसा 3। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप रीड करो क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ पार्ट का सिर्फ आपने यानी कि नंबर लाइन पे शो करना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को आपको नंबर लाइन पे शो नहीं करना। तो ये हमारे पास x = 3 तक हम करेंगे शो। इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सर वो रहने देते, मैं कहता हूँ नहीं लास्ट पार्ट है, बाकी रिमेनिंग पार्ट का होगा तुम देखिए। सही है, चलो जी देख लो थोड़ी जी और वीडियो। 10 + 15m greater than equal to 28। इसमें पहले हमें m फाइंड करना है 10 20m - 15m 5m 5m। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो 2 जाएगा। आंसर। तो m जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, m लेस देन इक्वल टू 2 यानी m की वैल्यू 2 है या 2 से लेस है, तो ये हमारे पास 2 है। जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो सर्कल फिल होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी इस लेफ्ट तरफ साइड पे आ जाएगी कि m जो है वो या 2 है या 2 से क्या है लेस है। ओके, चलिए ये रिमेनिंग 5 पार्ट जो है वो आपने खुद करने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।